हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो गाइस, जो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो हमारा लेक्चर रहने वाला है लेवल्स का, कि जब कैंडल फॉर्म होती है तो हमें किन किन लेवल्स पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका है जानने का, या तो मैं प्रेजेंट चार्ट पर जब कैंडल रिएक्ट कर रही है लेफ़्ट हैंड साइड में मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि जितने भी प्रीवियस कोर्सेज़ आप लोगों ने मेरे लीक्ड कोर्सेज़ देखे हैं, जो मैंने अपलोड किया है, जो या फिर जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं उन सब ने पेंट पर पढ़ा है। पेंट पर भी चलेंगे हम, पेंट पर भी मैं लिखूंगा, ठीक है, कि क्या है लेवल और कौन सा लेवल है। बट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मार्केट में वर्क कर रहे हैं या फिर जो हो रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड्स में कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, आपको कैंडल्स को भी देखना है कि क्या वो रिएक्ट कर रही है वहाँ पर, तभी वो एक लेवल है। अगर कैंडल का कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है तो वो लेवल नहीं है। ठीक है, सिंपल है सब कुछ। तो ये चीज़ हमें याद रखनी ही है हमेशा, कि अगर कैंडल रिएक्ट कर रही है डैट मीन्स डैट इज़ अ लेवल, अगर रिएक्ट वो नहीं कर रही तो वो लेवल नहीं है। बस सिंपल है। ठीक है, जैसे कि ये वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल कहाँ पर रुकी हुई थी, यहाँ पर। ठीक है, तो वो लेवल था। वो कौन सा लेवल था? यहाँ पर गैप अप हुआ था और फिर रेड बना था। डैट मीन्स कि जब कभी भी मार्केट में इस प्रकार से मार्केट की मूवमेंट हो, यानी लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लगे हों, तो ये हमारे लोअर हाइज हैं, राइट। तो एक तो ये लेवल्स हो गए हमारे मार्केट में। ठीक है, और दूसरे कौन से लेवल हुए? जहां पर कैंडल रिएक्ट कर रही है, जा करके उसको पुश आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो रुक रहे हैं, डेट इज अ लेवल। ये वाली कैंडल पर्टिकुलरली, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना, यहां पर रुकी हुई थी, रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि कुछ उसे महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? देयर इज अ लेवल, राइट। सो एक लेवल तो ये हुआ जहां पर कैंडल ने रिएक्ट किया। तो इस पूरे एरिया में जो ये ग्रीन से रेड हुआ, देयर इज अ लेवल समवेयर हेयर, राइट। वो लेवल कौन सा है? वो लेवल तो इसकी विक है, लोअर हाई, राइट। बट द थिंग इज, जब इसने गैप अप किया, कभी भी कैंडल गैप अप करके कलर चेंज कर ले, कलर चेंज हुआ ना, उससे पहले तो ग्रीन था, तो गैप अप करके इस कैंडल ने कलर को रेड किया अपना। ठीक है, तो इसने ये दर्शा दिया कि लेवल यहां पर है। ठीक है, जहां से इसकी ओपनिंग हुई है, तो वहां पर लेवल होता है। ठीक है भाइयों, लेफ्ट हैंड साइड की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो पहला लेवल आया है वो आया है गैप अप का, कलर चेंज का लेवल। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं फर्स्ट लेवल, गैप अप का कलर चेंज का लेवल हम लिख लेते हैं इसे। नंबर 1, गैप अप कलर चेंज। ठीक है, जो जो भी हमें वहाँ पर चार्ट पे दिखेगा वो ही सब कुछ हम आज लर्न करेंगे, क्योंकि जो चार्ट पर होता है वो ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बात तो हम सभी को पता ही है। ठीक है, बाकी तो बकवासबाजी है सब कुछ, कि वो भी एक लेवल है, वो भी एक लेवल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो फॉलो होता है मार्केट में, हमें सिर्फ वो ही सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इस प्रेजेंट कैंडल में देखते हैं। ठीक है, इस वाली कैंडल में देखते हैं। ठीक है, अभी इसने गैप अप किया है, तो क्या ये लेवल है? अभी तो नहीं है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होगी और अगर रिएक्शन हुआ, इधर इधर दिक्कत हुई महसूस, तो वो लेवल होगा ना, उससे पहले वो नहीं है लेवल। इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी चीजें हैं। इस कैंडल के पॉज आया हुआ है इसकी अपर विक पे, सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि इधर एक लेवल है। ठीक है, देखो ये जा रहे थे ऊपर और वहां पर रुके, फिर वहां से पुश आ रहा है नीचे, अभी इसको यहां इस प्लेस पर पुश आ रहा है, तो अभी हम क्या देखेंगे? 68 पर क्या है? इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो अभी तक लेवल हमारे दिमाग में यही रहना चाहिए। ठीक है, कि दिस इज अ लेवल,
ओके, सो लेट्स सी कि कैंडल अब यहां पर रुकी हुई है, यहां पर क्या है, इस कैंडल की विक है, ठीक है। सो ये चांस हो सकता है कि ये एक लेवल रहे हमारा, ठीक है। ओके, सो ये क्यों, क्योंकि आप एक बात को जानने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था ये वाला लेवल क्यों है, क्यों इसकी विक एक लेवल है। जो हमारा सेकंड लेवल आ रहा है गाइस, सेकंड लेवल इज दिस वन, क्योंकि जब मार्केट ये यहां से ऊपर की ओर गई थी, मैंने एक चीज आप लोगों को पहले भी बताई है, क्या बताई है, कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो तो फर्स्ट सपोर्ट हमेशा एक लेवल की तरह वर्क करेगी, क्योंकि यहां से मार्केट गई ऊपर, एक सेकेंड, यहां से मार्केट जब ऊपर की ओर गई इस प्रकार से, तो ये थी मार्केट की मूवमेंट, राइट। सो इसने एक प्रकार से यहां पर हायर लो की तरह वर्क किया था, और इसकी लड़ाई संभव थी इस प्लेस पर, इसकी लड़ाई संभव थी इस प्लेस पर। तो हो सकता है कि सेलर्स ने इसका एक रियल ब्रेकआउट किया हो। समझ में आ रही है मेरी बात, कि जब वो ऊपर से नीचे की ओर आए थे तो उन्होंने इस प्लेस का एक रियल ब्रेकआउट किया हो। देखिए इस प्रकार से ऊपर गए, फिर वो नीचे आए, फिर वो इस प्रकार से ऊपर गए, फिर वो वापस से नीचे आए। हो सकता है फॉर्म होते हुए वो इसे रिटेस्ट करके ही एक ही कैंडल के अंदर गए हो नीचे, ठीक है। तो ये वाला इधर आ रहा था, ठीक है। सो यहां पर चांसेस थे कि कैंडल रेड भी बन सकती है, ठीक है, क्योंकि कैंडल ने रिएक्शन दिखाया है उधर। सो ये भी आपका एक लेवल हो सकता है, क्योंकि कैंडल ने रिएक्ट किया है भाई, और जब किया है तो है भाई वो लेवल। सिंपल, आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हुआ क्या था। तो क्या उसका मतलब ये है कि हम यहां से रिवर्स कर देंगे मार्केट को? देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि लेवल है तो रिवर्स कर दो, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू स्टे कॉशियस ऑन दीज लेवल्स, ठीक है, कि यहां पर सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक लेवल है, ठीक है। वो चीज मैंने आपको बताई है मार्केट मूवमेंट में, फर्स्ट सपोर्ट का रोल इसने यहां पर प्ले किया था, राइट। ओके, सो ये कैंडल रेड बन सकती थी, बट जबकि मार्केट ऊपर की ओर आ रही है, हम कभी भी पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, ठीक है। जहां पर भी हमें संशय होगा कि वहां पर रिवर्स हो सकती है मार्केट, अगर वो मार्केट के मूवमेंट के अगेंस्ट होगा, वी विल स्किप द ट्रेड। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट पार्टी अभी स्ट्रांग है, हम सिर्फ उसी के साथ की हम ट्रेडिंग करते हैं, उसके अगेंस्ट के साथ की हम ट्रेड नहीं करते हैं। प्रेजेंट पार्टी कैसे पता चलेगी स्ट्रांग में है? यहां से वो ऊपर गए, फिर हल्की सी रिजेक्शन, फिर ऊपर गए, फिर हल्की सी रिजेक्शन, फिर ऊपर गए, ऊपर गए यहां तक, फिर हल्की सी रिजेक्शन, फिर ऊपर गए, फिर हल्की सी रिजेक्शन, फिर ऊपर गए, फिर हल्की सी रिजेक्शन। तो क्या हो रहा है मार्केट में? हाई के ऊपर हाईज लग रहे हैं, और मार्केट अगर यहां पर है तो नो डाउट हो सकता है वो थोड़ा सा नीचे आए, और वो आए भी हैं, देयर इज अ लिटिल विक ओवर हेयर, लेकिन जाना उन्हें ऊपर ही है। समझ रहे हो मेरी बात को? कभी भी नीचे से आकर के उन्होंने प्रीवियस लो के नीचे वो नहीं आई है मार्केट। तो कौन स्ट्रांग है यहां पर? ऑब्वियसली है कि बायर्स यहां पर स्ट्रांग है, तो इस प्लेस पर हम कदाचित भी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड हम प्लेस नहीं कर सकते। समझ रहे हो? बेशक इस कैंडल को यहां पर कुछ दिक्कत हुई थी, लेकिन स्टिल वी कैन नॉट प्लेस अ पुट ऑप्शन ट्रेड हेयर, क्योंकि स्ट्रॉन्गर पार्टी इज बायर पार्टी, राइट। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड लेवल। ओके, ये कभी नहीं पढ़ाया गया पीछे, इसीलिए इस बार जो भी मैं कोर्स पे कर रहा हूं वो मुझे अच्छा ही करना है गाइस। तो सेकंड लेवल इज फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, और रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, वी विल कीप दिस इन माइंड गाइस, ठीक है। हम इसे अपने दिमाग में रखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये चीज है तो देर आर पॉसिबिलिटी कि वहां से मार्केट में रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है गाइस।
ओके, सो अगले पे चलते हैं। अब इसको देख लेते हैं। अब बाई चांस मार्केट इस प्रकार से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ये ऊपर गए, इसको यहां पर पुश आ रहा था। क्यों आ रहा था? फर्स्ट सपोर्ट, इसके लिए ये फर्स्ट सपोर्ट है, इस कैंडल के लिए दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट। ये अभी हम सीख चुके हैं, राइट। ये देखिए, जब ये मार्केट इस प्रकार से ऊपर जा रही है, सो दिस हैज बिकम द फर्स्ट सपोर्ट, राइट। और फर्स्ट सपोर्ट है, इसीलिए इस कैंडल को यहां पर हल्की सी परेशानी हुई और नीचे आकर के क्लोजिंग कर दी उसने, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस मैटर करती है मार्केट में, ठीक है। अभी इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? यहां पर कुछ है, यहां पर जब इसको जहां पर दिक्कत होगी वहीं पर कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखिए गाइस, जब इसको यहां पर दिक्कत हो रही थी, कैंडल ने नीचे क्लोजिंग की है और उसके बाद गैप अप हुआ है और इस प्लेस के नीचे ही हुआ है, तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, जब जहां पर दिक्कत हो उस प्लेस के नीचे ही गैप अप हो तो कैंडल रेड बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इस कैंडल की ओपनिंग तो इसके नीचे ही हुई थी ना, बट एग्जैक्टली नहीं हुई है वहां उस पॉइंट पर, ठीक है। तो हमें हमेशा इस प्लेस के ऊपर से ही हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे पुट ऑप्शन की। वैसे हकीकत ये है कि हमें पुट ऑप्शन की तो ट्रेड प्लेस नहीं करनी, क्योंकि स्ट्रॉन्गर पार्टी जो है वो कौन सी है? वो बायर्स की पार्टी है। अभी इस कैंडल में देखते हैं, ठीक है। मैं मार्केट का सिनेरियो भी साथ में आप लोगों को समझा रहा हूं। इस कैंडल को यहां पर खड़ी हुई है ये 291 पे, तो 291 याद रखेंगे, इधर कुछ है, इधर कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इधर ये रुके हुए हैं 86 पर, ठीक है। तो यहां पर कुछ है, पॉसिबिलिटी है कि 85 पर कुछ है, ठीक है। वहां पर बायर्स की अवेलेबिलिटी है। ये कैसे पता चला हमें? कि एक तो कैंडल जब ऊपर से आई उसने 85 को छुआ और इधर भी वो छू करके एक रिजेक्शन आई हुई है। डैट मीन्स कि 85 में क्या कह रहा हूं, इधर 85 आ रहा है भाइयों, ठीक है। थोड़े से मतलब हम अपने दिमाग को खोलेंगे, ठीक है। हमें हर एक चीज़ समझनी है गाइज। देखिए, ट्रेडिंग नौसिखिए का खेल नहीं है, ठीक है। और मेरा कोर्स सबसे टफ कोर्स है, मैं सभी को कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ हमें नोटिस करनी होती है, ठीक है। क्योंकि इस कैंडल ने भी 85 को छुआ और उसके बाद ऊपर रही है, और इस कैंडल ने भी 85 को छुआ था और वहां से वो ऊपर की ओर गए थे। तो डैट मीन्स कि 85 एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है, ठीक है। 85 जहां पर भी है वो वहां पर उसने एज अ सपोर्ट की तरह काम किया हुआ है। अब देखिए, ये वाली कैंडल हमारी 85 के ऊपर रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि प्रीवियस ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल दोनों को 85 महसूस हुआ था, राइट। तो इस प्रकार से ही हम सारे वो देखते हैं लेवल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? नंबर 3 क्या होगा हमारा होगा ओके, इसको मैं लिखूंगा कि राउंड नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए गाइज, अब मैंने राउंड नंबर मल्टीपल ऑफ 5 लिखा है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है हमें? वो राउंड नंबर जो 5 से भाग हो जाए, जो 5 के पहाड़े में आते हैं, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, राइट। यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, राइट। तो जो भी 5 के टेबल में आते हैं, जो भी 5 के पहाड़े में आता है और वहां पर कैंडल को भी दिक्कत हो रही है और लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर वहां पर विक क्रिएशन हुई है, सो दैट इज अ लेवल, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है भाइयों, याद रखनी है ये बात, ठीक है। यहां पर इसकी विक में कोई एक लेवल है
जब ये कैंडल फॉर्म हुई तो उसने वो क्लियर किया कि वो 85 है, ठीक है। तो ये भी एक हमारा लेवल है, ठीक है। प्रेजेंट कैंडल को देख लेते हैं। इसमें नीचे से कोई एज सच विक नहीं आई, बट इस कैंडल की क्लोजिंग यहां पर हुई और यहां पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा कुछ नहीं है। सो उधर क्या करें हम भाइयों? देखो कि इधर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसको कोई दिक्कत नहीं आई है। ट्रेंड हमारा एक अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड हुआ है, बट एक बात याद रखनी है, क्योंकि आप लोग दिवेश ठाकुर के पास पढ़ रहे हो आजकल, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गहरी विक जिसकी होती है उसकी अपर विक पर फाइट होती है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लेवल। अगर इसकी गहरी विक है तो इसकी अपर विक पे फाइट होना लाजमी है, ठीक है। वहां से इसे रिजेक्शन आकर के इस यहां से ये ग्रीन भी बन सकती है और हो सकता है कि इसको इसके ऊपर रखा जाए, ठीक है। अभी ये सडनली नीचे आ गए, कुछ नहीं हुआ, तो फिर अब क्या करें? नहीं हुआ भाई, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बायर्स के लिए तो हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब प्रीवियस कैंडल को महसूस ही नहीं हुआ वो लेवल, महसूस कैसे होगा? जब वो टच करेगी, जब टच किया तभी तो फील होगा ना उसको कि यस देयर इज अ लेवल, राइट। सो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, राइट। जब इसे महसूस नहीं हुआ तो फिर अगली कैंडल महसूस करेगी, और महसूस करके कैसा रिएक्ट करेगी वी डोंट नो, ठीक है। अमूमन जब हमें भी ट्रेड करनी है, हमें प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। हम कभी भी ये अनुमान नहीं लगाएंगे गाइस कि देयर इज अ लेवल, कहीं रिजेक्ट हो करके कैंडल ग्रीन ना बन जाए। क्यों? अगर हम ऐसा करेंगे गाइस तो हमें कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी मार्केट में, ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगी तब, क्योंकि हर एक जगह लेवल है। हमें देखना है कि स्टिल देयर इज अ गैप, सो वी आर गोइंग टू प्लेस अ पुट ऑप्शन ट्रेड, क्योंकि यहां पर जो मार्केट अभी चली हुई है वो मार्केट कुछ इस प्रकार से चली हुई है, राइट, इस प्रकार से चली हुई है। तो नो डाउट अबाउट इट कि ये इस प्लेस के नीचे लो लगाने के लिए आ रहे हैं, इस बेसिस पे हमें ट्रेड करनी थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ था कि ओके ये तो इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाए थे, तो स्टिल ये वाला अभी इनटेक है, यानी ये बचा हुआ है अभी भी इनटेक करने के लिए। तो जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो वापस से मार्केट एक अप ट्रेंड में आ जाएगी और तब हम ट्रेड करेंगे बायर्स के लिए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, राइट। ये बात तो क्लियर है ही, ठीक है। तो अभी मार्केट का टारगेट जब ये ऊपर से नीचे आए तो क्या है, इस प्लेस के नीचे आना। वो चीज़ अभी हमने देख ली है कि वो चीज़ कैसे पता चलेगी, जब ये इस प्रकार से मार्केट की मूवमेंट थी तो अब ये इस प्लेस के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ट्राई तो ये करेंगे ही ना, क्योंकि उसके कंटिन्यू रखना है। अभी कैंडल रुकी हुई है यहाँ पर, लेकिन अभी हमने कैंडल स्टिक का रिएक्शन नहीं देखा, एंड देयर इज नथिंग लाइक दिस हेयर, राइट। बट एक बात याद रखनी है, क्योंकि इस मार्केट में यहां से इस प्लेस का ब्रेकआउट हुआ है तो ये तो एक अप ट्रेंड ही है, और जब ये अप ट्रेंड है तो उसका मतलब है कि फिलहाल के लिए ये करेक्टिव वेव चली हुई है, और करेक्टिव वेव में कभी भी कैंडल रिवर्स होती रहती है भाइयों, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन थे? स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, ठीक है। मेजरली हम बात करें तो मेजरली तो ऊपर से एक ये डाउन ट्रेंड आया था, ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला फॉर्म जो ऊपर की ओर हो रहा है ये करेक्टिव में आ रहा है। लेकिन हमें बाइनरी ऑप्शंस करना है, इसलिए ध्यान से देखते हैं इस कैंडलस्टिक के रिएक्शन को भी। अब ये वाली कैंडल इसकी विक तक गई, पुश आ रहा है उसे नीचे की ओर, वापस से गई तो इसकी विक का कुछ खेल है, ठीक है, ओके। तो कैंडल क्लोज हो गई है वहीं पर, ठीक है। क्या ये लेवल है? अपने आप से पूछिए। यस दिस इज अ लेवल, बट ये लेवल एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, और सपोर्ट से बायर्स को कोई डर नहीं होता, ठीक है। एक सपोर्ट तभी रेजिस्टेंस कहलाएगी जब वो बन जाएगी। बनेगी कैसे? अगर वहां से एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाए तभी वो वाली सपोर्ट एक रेजिस्टेंस कहलाएगी। अदरवाइज भाइयों आपको कभी भी कैंडल की क्लोजिंग वहां पर मिले
तो ऐसे कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है कि कैंडल रेड बनेगी। अभी आप लोगों के सामने फॉर्म बेशक हो रही है, बट ऐसा कोई तुक्का नहीं लगाना। इस कैंडल ने रिएक्शन दिया है उधर, इस कैंडल ने रिएक्शन दिया है इसकी लोअर विक पे, ये बार बार उसको छू करके नीचे की ओर आ रहे थे, तो चांसेस थे कि ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो जो हमारा अगला लेवल होगा, अ प्रीवियस सपोर्ट कैन बिकम अ रेजिस्टेंस और वाइस वर्सा। ठीक है, अ प्रीवियस सपोर्ट कैन बिकम अ रेजिस्टेंस और वाइस वर्सा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है भाइयों कि जो प्रीवियस एक सपोर्ट थी वो आपके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकती है, समझ रहे हो? या फिर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो आपका एक सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं गाइस। ठीक है, ये वाला तो आप लोगों को पता ही है कि जब ये यहां से ऊपर की ओर गए थे तो यहां पर एक प्रकार से हायर लो बना था, जो मेजरली कैंडल्स का एक हायर लो होता है वो बना था। ठीक है, तो इसको वो महसूस हुआ है, गैप अप किया है उसको ब्रेकआउट करने के लिए, तो अमूमन नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होती है। ठीक है, ये वाली कैंडल अमूमन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब इस कैंडल में फाइंड आउट करते हैं कि क्या कोई लेवल हमें दिख रहा है इसके रिएक्शन से। ओके, ये ऊपर गए और वापस से नीचे की ओर आ रहे हैं, यहां कहीं पर रिएक्शन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे कोई नया लेवल अगर हमें मिलेगा। इस कैंडल को बार बार पुश आ रहा है। ओके, और उधर भी एक विक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक विक है, डेट मीन्स कि उधर कोई ही तो लेवल है, और वो लेवल कौन सा है? 55 का है। ठीक है, ये देखो 55 इधर इधर है, राइट। सो ये वही राउंड नंबर वाला लेवल है ये तो इसका तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है और उसके बाद गैप अप हो गया है। ठीक है, नीचे क्या हुआ? नीचे का कुछ भी रोल नहीं था। ठीक है, सारा रोल ऊपर 55 पर ही कैंडल रिएक्ट कर रही थी। ठीक है, ओके, ये वाला तो हमने वो लिख लिया है, लेवल 55 का, वो राउंड नंबर वाला, जो भी 5 का मल्टीपल होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी विक होना जरूरी है भाइयों। ठीक है, तो उस विक के अंदर वो लेवल रहेगा। ठीक है, लेकिन रिएक्शन होना जरूरी है। इस कैंडल को देख लेते हैं। ओके, सो ये वाली कैंडल इधर 50 से रिएक्ट कर रही है। ओके, देखिए इधर 50 दिख रहा है आप लोगों को, इधर 51। लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं गाइस, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स जो ये ब्लू सर्कल में आ रहा है इधर। ठीक है, ओके, इधर देखिए वापस से 55 को जैसे ही टच किया वापस से नीचे की ओर पुश आया था, और अल्टीमेटली वहां से पुश आया, लेकिन उसके बावजूद ऊपर की ओर क्लोजिंग कर दी गई है। और इस कैंडल को भी यहां पर दिक्कत हो रही थी 55 से, सो डैट मीन्स कि ये वाली कैंडल अभी वापस से ग्रीन बन सकती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? हु इज स्ट्रॉन्ग हेयर? इधर तो स्ट्रॉन्ग लेकिन सेलर्स है। अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं तो आपको किसने कहा कि यहां पे ट्रेड कर ही लो? किसी ने नहीं कहा, क्योंकि जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है हमें उसकी अपॉर्चुनिटी देखनी है मार्केट में। ठीक है, कि क्या उसकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर इस कैंडल को रख ही लेते वो 55 के नीचे, तो तब हम सेलर्स के लिए ट्रेड करते ना। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने भी उस प्लेस का अच्छे से ब्रेकआउट किया आफ्टर गिविंग द रिएक्शन फ्रॉम 55 और नीचे आए। अगली कैंडल में भी 55 से रिएक्शन आया और उसको नीचे रखा गया, तो हम डेफिनेटली इस कैंडल पर यहां पर ट्रेड करते फॉर द पुट ऑप्शन। अब इसने ऊपर क्लोज कर दिया, बायर्स के लिए तो हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि अभी सेलर स्ट्रॉन्ग है, राइट। ओके, ये कैंडल 50 का ब्रेकआउट नहीं कर पाई। ठीक है, ओके, अभी ये एग्जैक्टली 55 पर है। लेट्स सी कैंडल को, देखिए देयर इज अ विक ना, इधर विक है तभी उधर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, 55 पर वो खड़े हुए और फिर वो वहां से ऊपर की ओर गए। ठीक है, वापिस से देयर इज अ डोजी ऑन 55। ओके,
डोजी बना रहे हैं वो 5 सेकंड के अंदर, अगर वो खड़े हुए हैं वहां पर तो डोजी बन रही है। अब जाकर के एक ग्रीन कैंडल वहां पर बनी है, यानी 55 पर अब बायर्स ने अपनी मोहर छोड़ दी है। क्या समझ रहे हो इस बात से? देखिए मैं 5 सेकंड में आप लोगों को ले जाऊंगा, ठीक है। 5 सेकंड में हम चलेंगे, 55 की मैंने बात की है। ये देखिए ये 55 है और यहां से उन्होंने डोजीज क्रिएट करने के बाद एक ग्रीन कैंडल छोड़ी है। दैट मीन्स वो सपोर्ट में कन्वर्ट किया है उन्होंने। अगर कैंडल ऊपर ही क्लोज होती 56 पर और नेक्स्ट कैंडल की शुरुआत 56 से होती तो मैं वेट करता कि वो 55 को आकर के छुए और वापस से ये वाले बायर्स की एंट्री हो जाए। मैं ट्रेड करता भाइयों कॉल ऑप्शन की इस बेसिस पे, ठीक है। ओके सो यहां पर 50 पे एक डोजी बनी है। ओके सो इसका मतलब क्या है? इस डोजी का मतलब है ऊपर से हमारे सेलर्स आ रहे हैं, उनका टास्क है लो के नीचे लो लगाना, ठीक है। उनका टास्क है लो के नीचे लो लगाना। मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये देखिए इस प्रकार से लो के नीचे लो लगाना। और जब ये वाली कैंडल यहां पर बनी तो उसका टास्क था इस लो के नीचे लो लगाना। हमें बताया है कि 50 एक सपोर्ट है और सपोर्ट पर डोजी इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन फॉर हुम, जो पार्टी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसीलिए हमें कंटिन्यूएशन करना है। आपने सारी जगह पढ़ा होगा एट द सपोर्ट और रेजिस्टेंस इफ वी फाइंड अ डोजी दैट मीन्स अ साइन ऑफ रिवर्सल। बट वो तो सत्य नहीं है। आपने मेरी 2-3 दिन से वीडियो भी देख रहे होंगे, यूट्यूब पर भी कहा है शायद मैंने, और आप लोगों के लेक्चर में भी कहा है, दैट इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। अगर इधर बायर्स होते तो बायर्स को कैंडल बनानी चाहिए, उधर डोजी बन रही है, दैट मीन्स उधर वो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इस कैंडल को देख लेते हैं, कोई रिएक्शन मिल रहा है। ओके सो बायर्स ने इस कैंडल को एक हल्का सा पुश किया था ऊपर, ठीक है, और फिर लास्ट में सेलर्स आए और वापस से वहीं से कैंडल की शुरुआत हो गई है, ठीक है भाइयों। अगर देखो मैं ट्रेड कर रहा होता तो शायद मैं इस कैंडल पे मैं ट्रेड कर देता, ठीक है, क्योंकि वैसे थोड़ा शायद हैवी हो रहा होगा, क्योंकि ये चीज समझनी जरूरी है आप लोगों को। जब कभी भी एक कैंडल आप लोगों को कहे कि पुश दे करके कि एक रिजेक्शन आई हुई है और ऊपर रखा जा रहा है उस कैंडल को कहीं पर, ठीक है, और लास्ट में वो गैप अप हो जाए या फिर गैप डाउन हो जाए उसी लेवल पर जहां के लिए वो पुश आया हुआ था एट द वेरी लास्ट सेकेंड, ठीक है, और जो जिसने इसको ऊपर की ओर रखा हुआ था वो वेरी लास्ट सेकेंड में नीचे आ जाए। जैसे बायर्स ने इस कैंडल को पर्टिकुलरली ऊपर रखा हुआ था एग्जैक्टली एट दिस प्लेस, ठीक है, लेकिन लास्ट सेकेंड में ये इसके नीचे आ गए और लेकिन तब भी गैप अप हो गया। दैट मीन्स कि वहां पर ऊपर सपोर्ट है। बायर्स चाह रहे थे कि कैंडल वहां पे खत्म हो जाए। हमेशा ऑपोजिट पार्टी ही चाहेगी कि कैंडल किसी प्लेस पर खत्म हो ताकि उनकी एंट्री हो सके मार्केट में, ठीक है। वो कैंडल स्टिक के रिएक्शन से हम पता करेंगे कि अगर इस कैंडल को एक रिजेक्शन के साथ यहां पर रखा हुआ है और लास्ट के सेकंड में ये नीचे आ गई और फिर भी गैप अप होकर के वहीं से कैंडल की शुरुआत है जहां पर वो पुश मार के रखा हुआ था, दैट मीन्स कि वो पार्टी आने के लिए इंटरेस्टेड है भाइयों, ठीक है। ये श्योर ट्रेड रहती है। अगर मैं होता और मैं ट्रेड कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं यहां से एक मैं ट्रेड कर देता, चाहे बेशक वो बाद में लॉस हो जाए, क्योंकि हमें अपनी थ्योरी पर कायम रहना है जो हमने सीखा है। क्योंकि अभी तो आप लोगों का कोर्स शुरू हुआ है, मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अगर किसी कैंडल को, एक रेड कैंडल को नीचे से रिजेक्शन आई हुई है और उसको रोक के रखा है कहीं प्लेस पर, लेकिन सडनली लास्ट सेकंड में रेड कैंडल नीचे आ गई, फिर भी गैप अप हो गया उसी प्लेस पर जहां पर रोका हुआ था बायर्स ने पुश दे करके,
कैंडल विल बी अ ग्रीन कैंडल। वाइस वर्सा करेंगे इसका हम सेलर्स के लिए कि सेलर्स कब आएंगे। ठीक है, देखिए यहां पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि सेलर्स कब आएंगे। ये चीज गैप की क्लास की है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये एक बायर्स की कैंडल बन रही है। ठीक है, इसको एक बार मैं रब करता हूं गाइस। जो ये मैंने अभी लाइन लगाई, ये इनविजिबल लाइन है, अभी तक हमें नहीं पता कि ये कोई लाइन है। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जब मैं कैंडल फॉर्म कर रहा हूं तो उस वक्त लाइन में नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, इसको रिजेक्शन आई कि यहां पर रहो, मतलब एक रिजेक्शन के साथ इसको यहां पर रोका हुआ है। ठीक है, और लास्ट के 5 4 3 2 कुछ ही सेकंड बचे हैं, 1-2 सेकंड बचे और कैंडल वापस से ऊपर आ गई, क्लोजिंग यहां पर कर दी कैंडल ने, और अब वो गैप डाउन हो गया। जब वो गैप डाउन हो गया तो वो सेलर्स आ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट देना गाइस, मुझे 1 मिनट देना। सो डैट मीन्स कि ये वाली कैंडल अभी रेड बनेगी हमारी। ठीक है, क्यों बनेगी? क्योंकि सेलर्स ने उन्हें रोका हुआ था किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर। ठीक है, तो यहां से एक हमें शॉर्ट रेट भी मिलती है गाइस। ठीक है, और इसको हम अगर अप्लाई विद द ट्रेंड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर हमने अगेंस्ट द ट्रेंड किया तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है भाइयों। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, और एक बात और जान लो कि यहां पर बायर्स के लिए ट्रेड करना क्यों सही था। ऊपर से तो ट्रेंड हमारा नीचे की ओर आ रहा है भाइयों, वो इसलिए सही था क्योंकि जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि लोअर विक जिसकी गहरी हो, यहां पर इस वाली पर्टिकुलर कैंडल की विक गहरी है। ठीक है, तो इसकी अपर विक पे लड़ाई होना लाजमी है, ये चीज हमने सीखी थी। लेकिन क्यों होगी? क्योंकि अगर उसका ब्रेकआउट हुआ तो वो हमारा एक क्या बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है, और उधर वो फेयर वैल्यू गैप भी है। इसकी विक से लेकर के ऊपर इस वाली ग्रीन की विक के वहां पर दरमिया में फेयर वैल्यू गैप भी है। सो डैट मीन्स कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये रेड कैंडल। ठीक है, तो वहां पर बायर्स आ सकते थे, इसीलिए वो एक सही ट्रेड होती, अगेंस्ट द ट्रेंड की वो ट्रेड होती, लेकिन वो सही ट्रेड होती क्योंकि वो बायर्स का एरिया है। जब मैं औरों को समझाता हूं, जब मैंने प्रीवियस बैचेस को समझाया है, तो मैंने इसे आउटसाइड बार का नाम दिया है। ठीक है, क्योंकि ये आउटसाइड बार है, इसको डबल से ज़्यादा एनगल्फ किया गया है, तो ये पूरा एरिया जो होता है ये बायर्स का एरिया होता है। ठीक है, आगे सीखेंगे हम, पैटर्न्स में सीखेंगे हम। ठीक है, ओके। सो गाइज, कई बार हमें लेफ्ट हैंड साइड में कोई गैप का लेवल भी दिखता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं क्योंकि लेवल अभी बचे हुए हैं, लेवल बताना। ओके, सो जैसे कि ये यहाँ पर इस ग्रीन के बाद इसने गैप डाउन करके ये ग्रीन बनी। अगर इस पूरे एरिया में, किस एरिया में, जहां पर गैप डाउन हुआ है, अगर वहां पर कुछ भी रिएक्शन आता है इतने एरिया में, ठीक है, तो वो एक लेवल है, क्योंकि ये वाली कैंडल ग्रीन बनी, गैप डाउन हुआ, वापस से ग्रीन बनी। अगर रिएक्शन आ रहा है तो बायर्स आ सकते हैं। हमें ट्रेड कौन सी करनी है? विद द ट्रेंड की ही करनी है। ये लेवल्स हमें सिर्फ बता रहे हैं कि भाई ट्रेड स्किप कर दो। ठीक है, मेरे को आप लोगों को वो वाला ट्रेडर बनाना है गाइज जो कंफर्म ट्रेड्स करे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास ओवरफ्लो नहीं है पैसे का, तब तक हम रिस्क की ट्रेड्स नहीं कर सकते, यानी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि चलो कर दो ट्रेड। ठीक है, या फिर मेरी तरह छोटी ट्रेड करना सीखो। अगर नहीं रुक पाता हाथ आपका, मेरे हिसाब से $5 $10 मेरे लिए छोटी ट्रेड्स हैं और मैं उसको इजीली मैनेज कर लेता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से $1 $2 का छोटे रिस्क पे तो ट्रेड कर ही सकते हो। ठीक है, बट जब लॉस हो तो इमोशन हाई नहीं होने चाहिए। ठीक है भाइयों,
ये देखो इसकी लोअर विक पे जा करके छू करके नीचे आए, ठीक है। अभी देखते रहिए क्यों इसकी लोअर विक, क्योंकि इन दोनों में गहरी विक किसकी है, ऊपर। ऊपर तो किसी की भी नहीं है, तो ग्रीन कैंडल की लोअर विक पे हो सकता है काम, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को सेकंड विक पे बताया, सेकंड लेक्चर में बताया है। ओके, देखिए रिएक्शन आ रहा है रिएक्शन बार बार आ रहा है कि नीचे रहो। ओके, लेकिन वो ऊपर गए थे, नीचे ही रुके हैं, लेकिन स्टिल एक गैप अप हो गया है। गैप अप हो गया है मतलब स्किप हो गया है लेवल, और अब जब स्किप हो गया है लेवल तो क्या बायर्स आएंगे? नहीं ब्रो। क्यों? ये कोई जरूरी नहीं है कि बायर्स आएंगे। एक बात को समझना, क्योंकि ये वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी, राइट। ये वाली कैंडल इजीली आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस पूरे एरिया में कभी भी सेलर्स आ सकते हैं, उनको इनविटेशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी से भी, बायर से भी, ठीक है। बेशक ये स्किप हुआ है, स्टिल सेलर्स कैन अपीयर हेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनगल्फिंग हुआ है, यहाँ पर आउटसाइड बार तो नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर वो भी नहीं है, फेयर वैल्यू गैप इन दो कैंडल्स के बीच में था। इसकी विक को तो इसने छुआ हुआ है, राइट। तो स्टिल ये वाली कैंडल रेड बन सकती थी भाइयों, इसमें कोई वो नहीं है कि ये तो ग्रीन बन गई, क्योंकि मोमेंटम चला हुआ है। ये वाली कैंडल हमें स्किप करनी पड़नी थी, समझ रहे हो, क्योंकि ये कैंडल रेड बन सकती थी, ये एरिया के अंदर है, ठीक है भाइयों, याद रखना है ये बात को। देखो अल्टीमेटली बन गई ना ये डोजी, कि इसने स्किप तो किया था, लेकिन कैंडल की जहां पर ओपनिंग थी नेक्स्ट कैंडल की भी वहीं पर ओपनिंग है, तो दिस इज द डोजी, ठीक है। ये कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी, ठीक है, ये सिर्फ प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट दी गई है, इसके ऊपर क्लोजिंग करवा कर, ठीक है वो डोजी बनी है उधर, ठीक है। अब इन्होंने जब स्किप किया था डैट मीन्स की ब्रेक कर दिया लेवल, लेकिन फिर भी डोजी दे रहे हैं ये, तो कुछ गड़बड़ है, यानी सेलर्स वहां पर डेफिनेटली अवेलेबल हैं वहां पर उस पोजीशन पर, ठीक है। ये तो इस पे बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। वापस से यूरो जीबीपी चलते हैं। यूरो जीबीपी पे भाई अभी 70% दे रहा है, और जिस पे भी हाई दे रहा होगा उस पे देख लेंगे। इस पे 72% दे रहा है, मतलब अभी परसेंटेज हाई नहीं है। ओके, यूरो जेपीवाई इन पे 72 ही है। अब देखिए यहाँ पर 50% ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगा। 50% ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों? क्योंकि अगर किसी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने, जैसे सेलर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने अगर किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है, जैसे इस सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है, तो इसका जो 50% है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसने किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट किया है और मार्केट के स्ट्रक्चर में चेंज लाया है, मैं तब की बात कर रहा हूं भाइयों, तभी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% एक लेवल रहने वाला है, ठीक है। मेरी बात को समझना, मैंने क्या कहा अभी। देखिए कि यहां से मार्केट कुछ इस प्रकार से मूव की थी, ठीक है, और यहां से वो नीचे आए, उसने यहां पर इस प्लेस का ब्रेकआउट किया, तो इसने स्ट्रक्चर में चेंज लाया है ना। यहां से तो ये ऊपर की ओर जा रहे थे, ये देखिए ये तो यहां से इजीली ऊपर की ओर जा रहे थे, क्या किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये ऊपर की ओर जा रहे थे, राइट। तो अभी ये वापस से रिवर्स हुए थे, कहां जा रहे थे, इस हाई के ऊपर हाई लगाने जा रहे थे, लेकिन सडनली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई और उसने इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। सो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% इज गोइंग टू बी अ लेवल, जहां पर भी वो 50% होगा वो एक आपका लेवल कहलाएगा, इस पूरी कैंडल का 50%। यानी अगर उस पर रिएक्शन आ रहा है तो समझ जाओ कि सेलर्स कैन कम हेयर अगेन, ठीक है, वहां पर सेलर्स आ सकते हैं। तो एक और लेवल लिखेंगे हम, 50% ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, 50% ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि 50% ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल इज ऑल्सो अ लेवल भाइयों, ठीक है, ये नहीं भूलेंगे। ओके, सो अनदर लेवल देख लेते हैं।
ओके देखिए इसको पुश आया है, कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में एज सच कुछ नहीं है, ठीक है, वापस से पुश आ रहा है और इसको 40 का राउंड नंबर है उधर, 40 पर ले जाया जा रहा है। ओके देखो आ रहा है ना 5 का मल्टीपल, ठीक है, 40 पर ले जाया जा रहा है और अभी ये और भी ज़्यादा उसके ऊपर चले गए और ऊपर से रिजेक्शन आई। गाइस जब कभी भी ऐसा हो तो एक बात को याद रखना, ठीक है, ये वाली कैंडल अभी रेड बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे कि वो यहां से इस प्रकार से चला था, ठीक है, जैसे भी करके वो नीचे आए, फिर वो ऊपर गए, फिर वो नीचे आए, फिर सडनली बायर्स आए यहां से 40 से, ठीक है, वो हमने सबने देखा है, वो ऊपर गए और फिर रिजेक्शन आ गई ऊपर से, कहां से, 50 से। दिस इज 50 एंड दिस इज 40, तो बायर्स की पोजीशन कहां है, 40 पर है, सेलर्स की पोजीशन कहां है, 50 पर है। कैंडल की क्लोजिंग किसके पास हुई है, 50 के पास हुई है, राइट। और जब 50 के पास हुई है, कैंडल पहले ऊपर की ओर गई है, प्लस ये स्ट्रक्चर क्या डिमांड कर रहा है हमें, ये स्ट्रक्चर बोल रहा है हमें कि यहां से मार्केट भी नीचे की ओर ही जा रही है, इस प्रकार से। मतलब अभी तक कुछ वो तो नहीं लगा है लोअर हाई, लेकिन वो यहां से नीचे की ओर डेफिनेटली जा सकते हैं। तो यहां पर वो पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे हम, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। हम यहां पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। बेशक अभी कैंडल ग्रीन बन गई है गाइस, क्योंकि ये देखो इसके बनने का एक रीजन है, क्योंकि अभी तक कोई भी यहां पर रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। सो दिस इज अल्टीमेटली अ रिट्रेसमेंट फेज। अभी तक कभी भी बायर्स की कैंडल के नीचे लो नहीं लगाया गया, सेलर्स के आने के बाद बायर की कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं की गई। सो दिस इज एन अप ट्रेंड। अभी भी ये तो एक रिट्रेसमेंट फेज है। अगर ये डाउन ट्रेंड होता तो हम यहां पर पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करते भाइयों, 100% है वो चीज, हम पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करते, ठीक है। ये चीज हम याद रखेंगे, क्योंकि हमें सेलर्स की पोजीशन, बायर्स की पोजीशन का पता है कि 40 पर है और सेलर्स 50 पर है। कैंडल में जो बायर्स आए थे उनको खत्म करके कैंडल वापस से रेड बनी है, यानी जो बायर्स थे उनकी पोजीशन अभी नीचे ही है, तो हम फिर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके ओके, और कोई लेवल मुझे दिखेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। गाइस देखो कि जो हमारे वो होती है पैटर्न्स के की लेवल, जैसे कि ये एक एम पैटर्न है, तो जो उसकी नेकलाइंस होती है वो डेफिनेटली हमारी वो होती है, वो सपोर्ट जो होती है वो रेजिस्टेंस में बनने के काबिल होती ही है, ठीक है। सो ये लेवल आपको याद रखना है गाइस, कि जो भी नेकलाइन होती है किसी भी पैटर्न की, पैटर्न्स हम नो डाउट कि हम आगे पढ़ेंगे, उनकी नेकलाइन जो होती है वो लेवल होती ही है, ठीक है, 100% है वो चीज, वो लेवल होती ही है, ठीक है। इस कैंडल को क्यों रखा गया इसकी विक के ऊपर खुद जानने की कोशिश कीजिए, खुद अपने आप से पूछिए क्यों रखा गया है, क्यों रखा गया है, बोलिए। रखा गया है क्योंकि इस कैंडल की लोअर विक, ऊपर से नीचे आते हुए हम लोअर विक देखते हैं, वो सबसे गहरी है, और जब सबसे गहरी है तो उसकी अपर विक पर लड़ाई होना निश्चित है। अगर कैंडल वहां पर रुक गई तो डैट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। वहां पर कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, क्योंकि यही तो वो कैंडल है जहां पर वो बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है। प्लस ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए एक और चीज की आवश्यकता होती है, वो है हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो इस कैंडल का ओके, तो जो इस कैंडल का वो है हाई है और इस वाली कैंडल का हाई है, उसको नहीं छू पाई ये वाली कैंडल, और इस कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप भी है। डैट मीन्स कि ये एक हमारा लेवल की तरह काम करेगा, ये वाला प्लेस, राइट, क्योंकि इसकी गहरी विक है, राइट। ये गहरी विक वाला मामला होपफुली भाई 4 लेक्चर हो चुके हैं,
आप लोगों को समझ आ चुका होगा। गाइज देखिए वीडियो लंबी हो रही है, सो होपफुली आपको आज कुछ लेवल्स के बारे में पता चला होगा, ठीक है। बाकी जो रह गए लेवल्स वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि गैप अप और गैप डाउन का लेवल। देखिए रिएक्शन होना जरूरी है। अगर कैंडल ने रिएक्ट नहीं किया उधर, तो उधर कोई भी लेवल नहीं है। जो गैप के लेवल छूट गए हैं वो चीज मैं आपको गैप्स में करवाऊंगा, क्योंकि गैप बनते क्यों हैं वो जानना जरूरी है, ठीक है। वो बन कैसे रहे हैं वो जानना जरूरी है, ठीक है। होपफुली आपको पसंद आई है गाइस ये वाला लेक्चर भी, और आप इंप्लीमेंट करेंगे इन चीजों को। आज हमने कैंडल को देखना भी शुरू किया है। कैंडल स्टिक रिएक्शन साइड बाय साइड चल रहा है हमारा, ठीक है, कि वो टच करके कहां पर रुकी है, राइट। ऐसी ऐसी चीजें आज हमने नोटिस की है, ठीक है। ये मत सोचना कि लेवल की क्लास थी सिर्फ। भाई जितना पढ़ाया गया क्लास में उस सब चीजों पे ध्यान देना है, अमल करना है उस बात पर। और सीखेंगे कैसे आप? जब आप चार्ट पर टाइम स्पेंड करेंगे। मैं तो सारा दिन स्पेंड करता हूं गाइस, देख लो। बाकी इच्छा आप लोगों की है कि पैसे बर्बाद करने हैं या फिर सीखना ही है, ठीक है। वो इच्छा आप लोगों की है, ठीक है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। होपफुली आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में भी, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।